यूँ यार, पड़ोसी हर पड़ोसी का रोना, हर पड़ोसी की टेंशन। तो मेरे पड़ोसी ने देख लिया मुझे, पूछा कुछ नहीं उन्होंने, वो रुके भी नहीं, चले गए सीधा। अब मेरे जाने से पहले घर में गॉसिप स्टार्ट हो जाएगी, पूछेंगे भी नहीं और बेकार की टेंशन भी लेके रखेंगे, और फिर चीज़ें मेरे तक आती है, मुझे भी टेंशन होती है। रात के बज रहे हैं 10। देखो सारी शॉप बंद है यहाँ से वहाँ तक, और पीछे वहाँ लास्ट में जहाँ लाइट चमक रही है ना उससे आगे। तो मेरी गलती है कि मैंने उन्हें बताया नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, चारपाई है यहाँ पे, गर्म पानी पी रही हूँ। आज सुबह सुबह मेरे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। सोई तो मैं काफ़ी देर हूँ, 7 से 8 घंटे, 7 घंटे तो मैं सोई हूँ, पर पता नहीं मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है बहुत ज़्यादा। गर्म पानी पी रही हूँ। कल मैं भूल गई थी गर्म पानी पीना। सुबह से शाम तक अगर आप भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, और फिर रात को भी आपको नींद नहीं मिलेगी सही से। और दोनों बच्चों के बीच में मुझे लेटना पड़ता है, क्योंकि अगर दोनों को साथ में लेटा दो तो फिर बहुत परेशान करते हैं, मतलब सोते नहीं है, फिर एक दूसरे को छेड़ते रहेंगे, तंग करते रहेंगे। तो फिर कभी इसको कम्बल ठीक करो, कभी इसको ठीक करो, और दोनों रजाई के बाहर सोती हैं। बच्चे तो आपको पता ही होंगे कैसे सोते हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। पूरा ना रात ऐसे निकल जाती है, कभी इसको ठीक करो, कभी इसको देखो, है ना। और कभी किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, कभी कुछ दिक्कत हो रही है। और नोनू के आजकल लेग में दर्द होता है, वो सुबह से शाम तक खेलती रहती है। उसके बाद फिर रात को जैसे ही बेड पे आती है, थोड़ी देर सोती है वो, आधा घंटा 1 घंटा गहरी नींद। उसके बाद फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है, मम्मी मेरे लेग में दर्द हो रहा, मेरे घुटने में दर्द हो रहा। उसके पैर दबाने पड़ते हैं। तो इस चक्कर से अपनी काफ़ी सारी नींद जो है डिस्टर्ब होती है। काम ख़त्म करके क्लीनिंग करके नहा लेती हूँ, है ना, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। चलो फिर फटाफट करते हैं। अंदर चली गई और मेरी ब्रेड जल गई। ओह नो, ये देखो ब्रेड हो गई है मेरी ख़राब। कोई और करते हैं। पहली ब्रेड तो जल गई थी, फिर मैं दूसरी ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ, फिर राज को उठाती हूँ। शाम के बज रहे हैं 5। आज मौसम देखो कैसा हो रहा है, धूप नहीं निकली, काफ़ी ठंडा हो रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ वॉक पे चले जाती हूँ, हो सकता है बारिश आ जाए थोड़ी देर में। जेनिसा को ड्रॉप कर दिया उसकी डांस क्लास। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 6। मैं बाहर आई हूँ वॉक पे। एक बात बताती हूँ आपको, आज नोनू की कंप्लेंट आई है, उसने किसी को मारा पार्क में। फिर उसने मुझे बताया तो मैंने नोनू को डांटा, भाई क्यों मारा, नहीं मारना चाहिए था। अब अगर उसने किसी को बिना वजह मारा है तो मैंने उसे डांटना ही था। हमारे बच्चे को कोई अगर बिना वजह बोलेगा तो हम उसे भी डांटते हैं, और हमारा बच्चा अगर किसी और को बिना वजह कुछ कहेगा तो हम उसे भी डांटते हैं। पार्शलिटी तो होनी नहीं चाहिए बच्चों के बीच में, इससे फ़र्क पड़ता है। फिर लोग सोचते हैं आप अपने बच्चों को कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारे बच्चों को कह रहे हैं, या फिर अपने बच्चों को ज़्यादा डांटते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा डांट रहे हैं, सामने वालों को कुछ नहीं कह रहे हैं। तो नोनू हो रही है बड़ी और शैतान भी हो रही है। आज तक कभी जेनिसा की कोई कंप्लेंट नहीं आई कि उसने कभी किसी को मारा हो। वो मारती वारती नहीं है, वो रोने लग जाती है। पर नोनू ने स्टार्ट कर दी है मारपिटाई। इस लड़की को नोनू ने मारा है, वो जेनिसा से भी बड़ी थी। जेनिसा ने बताया मुझे, मम्मी इसने उसको लात मारी है 2-3 बारी, और बस वो इतना कह रही थी कि झूले से हट जाओ, मुझे झूलना है। तो नोनू नहीं दे रही थी झूला, और वो 7 से 8 साल की लड़की थी जिसको उसने लात मारी है। अपनी पहुंच से बड़े बड़े काम इसने स्टार्ट कर लिए हैं। अभी तो ये 3 साल की है, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या करेगी। ठंडा थोड़ा सा कम हो गया है, फिर भी मैंने जैकेट और शॉल लगाया हुआ है। क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, 4-5 दिन से मुझे कफ एंड कोल्ड हो रहा है, फीवर भी है। दवाई ले रही हूँ पर फीवर ठीक नहीं हो रहा है। कभी फीवर आता है, कभी चला जाता है, बट बॉडी ना मेरी पूरी तरह से रिलीफ नहीं है। तो देखती हूँ डॉक्टर के जाने की नौबत आ सकती हूँ। यार थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गई हूँ, और पड़ोसी हर पड़ोसी का रोना, हर पड़ोसी की टेंशन। पता क्या है, वॉक करने गई थी तो मैं थोड़ा सा आगे तक चली गई। मैंने टाइम देखा कि मेरे पास टाइम है तो थोड़ा आगे तक वॉक कर लेती हूँ। तो मेरे पड़ोसी ने देख लिया मुझे, पूछा कुछ नहीं उन्होंने, वो रुके भी नहीं, चले गए सीधा। अब मेरे जाने से पहले घर में गॉसिप स्टार्ट हो जाएगी, पता नहीं कहाँ घूम रही है, क्यों घूम रही है, पूछेंगे भी नहीं और बेकार की टेंशन भी लेके रखेंगे। और फिर चीज़ें मेरे तक आती है, मुझे भी टेंशन होती है। वॉक करने भी आते हैं, उसमें भी लोगों को पता नहीं क्या टेंशन हो जाती है। तो ये गाइस हर पड़ोसी की ये टेंशन है। यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ, नीचे आप देखो तो नीचे से गाड़ी आ रही है ना, काफ़ी ढलान है, तो वापस आते आते ऊपर तक सांस फूल जाती है, थक जाता है। तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लूँगी, 1-2 मिनट, फिर जाती हूँ आगे। अभी 1 किलोमीटर मुझे और जाना है। घर में दूध हो गया है ख़त्म, दूध का डब्बा मैं लाई नहीं, और उनके यहाँ से मैं बॉटल लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने पहले बहुत बॉटल ले ली है, अब मुझे शर्म आ रही है यार। उसके बाद मैं स्कूटी लेकर आती हूँ, फिर दूध लेके जाऊँगी दोबारा से, 2-2 चक्कर लगेंगे। आप आज बन रही है पनीर की ग्रेवी, अभी इसमें पनीर डालना है। तो ये हो गया है रेडी पनीर डाल दिया मैंने इसमें। हेलो दाइज, नहीं यहीं पे खड़ा है क्योंकि
पनीर बनाया, उसकी फेवरेट चीज़, तो वो तो किचन से बाहर जाने नहीं वाली है। तो पापा को कह रही है कि चुपके चुपके दे दो मुझे। आटा लगा रखा है मैंने, तो पूरी बनाती हूँ। रात के बज रहे हैं 10। देखो सारी शॉप बंद है यहाँ से वहाँ तक, और पीछे वहाँ लास्ट में जहाँ लाइट चमक रही है ना, उससे आगे एक शॉप खुली थी। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा रीज़न ये है कि मैं रात को नमक लेने आई थी। नमक हो गया है ख़त्म। ये देखो, मेरे याद नहीं था तो मुझे लेने के लिए आना पड़ा। मैंने राज को बोला आप जाओ, कह रहे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ड्यूटी से आया हूँ अभी, और वहाँ पे लास्ट में एक शॉप खुली है, तू जा। तो मेरी गलती है कि मैंने उन्हें बताया नहीं है, और मेरे खुद भी याद नहीं था। मैं अपनी एडिटिंग में इतना बिजी हो गई थी बच्चों को स्टडी कराने के चक्कर में कि मेरे खुद भी याद नहीं था। ना छोटा डब्बा रखती हूँ मैं, एक सबसे बड़ा डब्बा। छोटा डब्बा में कम हुआ, बड़े में होगा, बड़े में कम नहीं था, तो फिर मुझे रात को बनाना पड़ा 10 बजे। तो मैं जा रही हूँ, आज मेरा वेट करूँगी। क्या हुआ पहले बता, क्या हुआ? दीदी को खांसी हो रही हो, देखो लेटी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। उसको मैंने स्कूल से आने के बाद नहला दिया। और इसे क्या हो रहा है, ये कह रहे मुझे दवाई पिलाओ। क्या हो रहा है नोनू को? खांसी हो रही है। जैसे इसको खांसी हो रही है, नाटक करिए ना, खांस के दिखा पहले, तब मिलेगी दवाई। रुक, मैं बातें नहीं करूँगी पहले। हाँ गाइस, बोलो गाइस। नाटक कर रही है। हाँ चल अब बता तो जरा, क्या हो रहा है तेरे को, खांसी कहाँ हो रही है बताइयो। सुनो नोनू सुनो, ये दवाई ना उसे दी जाती है, इसको खांसी होती है। अच्छा पहले एक बार बताओ, मुझे खांस के दिखाओ। अभी दीदी को हो रही है, दीदी को खांसी हो रही थी ना, मैंने उसको दवाई दी थी। अब आपको होगी तो आपको भी दूंगी। खांसी निकाल फटाफट। तो नहीं निकाल सकती ना। खांसी हो रही है, जब खांसी होगी तब देगी मम्मी दवाई, ठीक है? ठीक है, अभी भी नहीं है दवाई, अभी भी नहीं है। जो काम दीदी को करना है वो आपको भी करना है, सारे काम हैं। उसको इंजेक्शन लगेगा तो तेरे को भी लगेगा फिर। हाँ क्या, जब दीदी को लगाऊंगी इंजेक्शन तो तेरे को भी लगा के रहूंगी फिर। जो खांसी हो रही है ना, तो सुबह जल्दी से इंजेक्शन लगाने लेके जाऊंगी मैं, आपको भी लगेगा, ठीक है? नहीं ना, बस दवाई से काम चल जाएगा। दवाई से ठीक हो जाएगा, दवाई से ठीक हो जाएगी खांसी, ठीक है? चल दवाई पी ले, चल दवाई से ठीक हो जाएगा। चल कोई बात नहीं, चल इंजेक्शन की जरूरत तो नहीं है ना। कितनी खुश हो रही है देखो दवाई पीने के लिए। मैं पिलाती हूँ, चम्मच नहीं, मैं अपने आप पिला दूंगी, ला दे, मैं लाती हूँ चम्मच। दवाई पीनी है, बताओ। रात को देख लो 11 बज रहे हैं।